आज हम क्विकसॉर्ट सीखने जा रहे हैं। मर्ज सॉर्ट की तरह क्विकसॉर्ट एक पुनरावर्ती एल्गोरिदम है। हालांकि जब आप क्विकसॉर्ट के बारे में सोचते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप पिवट शब्द के बारे में सोचें। एक धुरी सरणी में वस्तुओं में से एक है। इसका मतलब है कि इसे हल करने के बाद निम्नलिखित 3 शर्तें। सबसे पहले, धुरी अंतिम सॉर्ट की गई सरणी में अपनी सही स्थिति में है। इसका मतलब है कि बाईं ओर की सभी वस्तुएं छोटी हैं और दाईं ओर की सभी वस्तुएं बड़ी हैं। आइए एक उदाहरण देखें। हमें निम्नलिखित सरणी को सॉर्ट करने के लिए कहा जाता है। आइए एक धुरी चुनें। मैं इसे करने का सबसे अच्छा तरीका बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आइए केवल 3 चुनें। सबसे पहले हम धुरी को सरणी के अंत में ले जाते हैं ताकि इसे अपने रास्ते से हटा दिया जा सके। इसके बाद हम 2 वस्तुओं की तलाश करने जा रहे हैं। बाईं ओर से आइटम, जो बाईं ओर से शुरू होने वाला पहला आइटम है, जो हमारी धुरी से बड़ा है। दूसरा, दाईं ओर से आइटम, जो पहली वस्तु है, दाईं ओर से शुरू होती है, जो हमारी धुरी से छोटी होती है। 2 से शुरू करके हम देख सकते हैं कि 6 बाईं ओर से आइटम है। अब दाईं ओर से शुरू करते हुए हम देखते हैं कि एक दाईं ओर से आइटम है। आइटम को दाईं ओर से आइटम के साथ बाएं से स्वैप करें। हम प्रक्रिया को दोहराते हैं। इस बार बाएं से 5 आइटम है और दाएं से 0 आइटम है। फिर से हम दोनों की अदला बदली करते हैं। अधिक समय। इस बार हम देखते हैं कि बाईं ओर से आइटम में दाएं से आइटम की तुलना में अधिक सूचकांक है, इसलिए हम जानते हैं कि हमारा काम हो गया है। हम अपनी धुरी के साथ बाईं ओर से आइटम स्वैप करते हैं। 3, हमारी धुरी अब अपने सही स्थान पर है। इसे साबित करने के लिए आइए अपनी 3 शर्तों की समीक्षा करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाईं ओर की सभी वस्तुएं छोटी हैं और दाईं ओर की सभी वस्तुएं बड़ी हैं। हमने कहा कि क्विकसॉर्ट रिकर्सिव है। आइए हमारे द्वारा अभी बनाए गए बड़े विभाजन के साथ एक बार फिर प्रक्रिया से गुजरें। हम अपनी धुरी के रूप में 7 का चयन करेंगे और इसे अंत तक ले जाएं। मैं आपको वॉइस ओवर के बिना देखने दूंगा। अब हमारे पास 3 और 7 अपनी सही स्थिति में। मुझे लगता है कि आप अवधारणा को समझते हैं, इसलिए हम रिकर्सन को बाकी काम संभालने देंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम धुरी कैसे चुनते हैं। यह एल्गोरिथ्म के प्रदर्शन में एक बड़ा अंतर बनाता है, क्योंकि हम एक धुरी चुनना चाहते हैं जो सरणी को आधे में विभाजित करता है या काम को समान करने के लिए जितना संभव हो उतना करीब है। एक लोकप्रिय विधि को 3 की बैठक कहा जाता है। इस विधि में हम सरणी के पहले, मध्य और अंतिम तत्वों को देखते हैं। हम उन्हें ठीक से क्रमबद्ध करते हैं और बीच की वस्तु को अपनी धुरी के रूप में चुनते हैं। हम अनुमान लगा रहे हैं कि इन 3 वस्तुओं का मध्य संपूर्ण सरणी के मध्य के करीब हो सकता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बहुत दूर नहीं है। यहाँ क्विकसॉर्ट के लिए छद्म कोड है। क्विकसॉर्ट में ओ की सबसे खराब स्थिति समय जटिलता है, लेकिन यदि एक धुरी को ठीक से चुना जाता है तो इसे ओ का औसत मामला दिखाया जा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।